सबको मेरा प्रणाम। आज हम सब लोग विचार से कैसे चरित्र का परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे किसी के स्वभाव का परिवर्तन कर सकते हैं, कैसे किसी के भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे। अक्सर हम लोग होता है कि किसी से मिलते हैं और अगर उससे हमारे विचार नहीं मिलते हैं, उसको ठीक करने के लिए उसको अनुशासन में लाने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि चीजें उल्टी होती जा रही हैं। इससे समस्या सुलझने के बजाय और उलझती ही जा रही है। तो अनुशासन में लाने के बजाय उसके संस्कारों में परिवर्तन का प्रयास करें तो स्वतः ही अनुशासन में आता जाएगा। आप देखते हैं शिक्षक लोग विद्यार्थियों को जब डांटना शुरू करते हैं, उसको सोचते हैं टाइम के पाबंद हो जाएं और ये नहीं देखते कि इसके भीतर क्या संस्कार हैं और कैसे इसे बदला जा सकता है। आप देखते होंगे किसी घर में नई बहू आ गई तो लोग अगर उससे विचार मैच नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, उसको अनुशासन में लाने का प्रयास करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं और परिणाम वहां भी उल्टा होता है। ऐसे परिवार समाज जहां भी दो लोग नए मिलते हैं अथवा परिवार का ही कोई व्यक्ति कुछ समय तक दूर रहा घर से और उसके संस्कार में परिवर्तन आ गया, संस्कार में परिवर्तन हो तो उसके आचरण में परिवर्तन आ गया, तो इसे नियंत्रित करने के लिए सर्वोत्तम उपाय है, सबसे उत्तम उपाय है कि उसके संस्कारों में परिवर्तन करें। और संस्कार में परिवर्तन कोई एक दिन की बात नहीं होती, घंटों की बात नहीं होती, उसके लिए कई महीनों का समय लगता है। अब उसके लिए निर्धारित संस्कार में परिवर्तन के लिए उसे बातचीत के माध्यम से उसे नई चीजों का इनपुट दे करके जिस तरफ उसको मोल्ड करना है वैसा उसको साहित्य उपलब्ध करवा करके, वैसा उसको वीडियो दिखा करके और वैसे लोगों से उसे मिला करके उसके संस्कारों में परिवर्तन किया जा सकता है। आप देखते होंगे कि जो जिस स्वभाव का है उसी स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है। तो अगर किसी से दोस्ती करनी है तो दोस्ती का नाम क्या है? गुण धर्म मिलने का। अगर गुण धर्म मिलते हैं तो उससे दोस्ती होगी, अन्यथा दोस्ती नहीं हो सकती। अब किसी के कोई गुण ही नहीं मिलते हैं तो दोनों लोग लंबे समय तक साथ साथ नहीं चल सकते। लंबे समय तक पैरेलल एक साथ चलने के लिए दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग क्या है? उसके गुण है। अगर गुण मिलते ही नहीं है तो दोनों की दोस्ती भी नहीं निभ सकती। तो सबसे पहले दोस्ती निभाने के लिए गुणों की मैचिंग करनी पड़ेगी। किस तरह से उसके गुण अपने गुण से मिलाए जाए। जीवन चलाने के लिए गुणों का मिलना बहुत आवश्यक है, अन्यथा दो लोग एक परिवार एक साथ नहीं चल सकते। अब गुणों को मैचिंग के लिए कुछ नियम भी है। कुछ नियमों का पालन करने से, जैसे पांडवों ने एक ही स्त्री से विवाह किया द्रौपदी से, और पांडव सभी पांचों भाइयों की पत्नी थी, फिर भी पूरे जीवन में कभी झगड़ा नहीं हुआ। अब वो झगड़ा न होने के पीछे उनकी बॉन्डिंग तो थी ही, आपसी समझ तो थी ही, लेकिन उन्होंने एक नियम बनाया। ये नियम यह था कि एक द्रौपदी एक वर्ष के लिए एक भाई की पत्नी रहेगी और अन्य लोग उसको जिसके अनुसार रहेगी, जिसके साथ उसके अनुरूप व्यवहार करेंगे। छोटे भाई के साथ है तो बड़ा भाई जिस प्रकार से छोटे भाई की पत्नी के साथ व्यवहार होता है वैसे ही करेगा। अगर बड़े भाई के साथ है तो अन्य छोटे भाई लोग उसको जिस तरह से भाभी के प्रति व्यवहार होना चाहिए, माँ की तरह से उसका सम्मान होना चाहिए, वैसे ही रखेंगे। और उन लोगों ने निभाया भी। और एक नियम तो और था कि जो तोड़ेगा उसको 12 वर्ष का वनवास होगा। अर्जुन ने एक बार किसी कारणवश तोड़ा था, वो युधिष्ठिर के कमरे में चले गए थे जब द्रौपदी साथ में थी, तो उन्होंने खुद ही वनवास धारण किया कि 12 वर्ष तक वनवास धारण करेंगे, जबकि युधिष्ठिर ने मना किया कि आप छोटे भाई हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अर्जुन नहीं माने और 12 वर्ष का वनवास उन्होंने लिया। और उसी में संयोगता उनकी शादी सुभद्रा, चित्रांगदा और उलूपियाद से हुई थी उसी समय, उसी वनवास के दौरान। तो उनके लिए तो एक प्लस पॉइंट रहा कि उन्होंने नियम का पालन किया और उनको कुछ उपलब्धियां मिली। लेकिन परिवार चलाने के लिए जो उन्होंने नियम बनाए थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो हमारा समाज और हमारा देश अगर कुछ नियमों का पालन करता है, कुछ नियमों में आबद्ध रहता है, तो उससे समाज के लिए फायदा होता है, परिवार के लिए फायदा होता है। तो हम सबको भी परिवार चलाने के लिए कुछ नियमों का पालन करना चाहिए और उन नियमों के पालन से हमारा परिवार और समाज अच्छा हो सकता है, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा हो सकता है और विद्यार्थी जीवन भी अच्छा हो सकता है, गुरु और शिष्य के रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं अगर हम नियमों का पालन करेंगे और आपसी समझदारी रखेंगे। तो मुझे पक्का विश्वास है कि आपका
ये हमारा उपदेश आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। ये हमारी इस उपदेश नहीं, एक सलाह है, एक निर्देशन है जिसे हम समाज के लिए देना चाह रहे हैं। तो इसी के साथ सबको